नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। मंडीदीप नगर पालिका द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका के सीएमओ स्वयं मौके पर पहुंचे, बैंक स्ट्रीट मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में सड़क किनारे लगे ठेले गुमटियों को हटवाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को समझाइश दी गई कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर जेसीबी व बुलडोजर से गुमटियां जब्त की जाएंगी। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने स्वयं अपनी गुमटियां हटानी, जबकि शेष गुमटियों को नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते द्वारा हटाया गया। वहीं शराब दुकान के सामने फैली गंदगी को लेकर 3000 रुपए का चालान किया गया। सीएमओ ने चेतावनी दी कि आगे भी गंदगी पाए जाने पर लगातार चालानी कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका सीएमओ ने आम नागरिकों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करना तथा अतिक्रमण व गंदगी न फैलाया जाए। हमको शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके अनुसार ये आज जो बैंक स्ट्रीट है, यहाँ पर ये काफी मात्रा में होटलें भी हैं और ये एक शराब की दुकान है। इस एरिया में जितने भी अस्थायी अतिक्रमण थे, जो ठेले लगे थे, और यहाँ पर कई प्रकार की आपराधिक घटनाएं भी होती थी, जिसकी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही थी। आज सभी को हटा दिया गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं, सभी को हटा दिया है और उन्हें चेतावनी दी गई है सभी लोगों को। अगर आज के बाद दोबारा अगर कोई ठेला भी यहाँ पर खड़ा होता है तो उसका 2000 रुपए का जुर्माना हम करेंगे और निश्चित रूप से हम नहीं लगने देंगे। और शाम को यहाँ पर नगर पालिका का जो दल है वो प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। और जहाँ तक जुर्माने की बात है, अभी तो व्यापारियों को चेतावनी दी गई है, लेकिन जो अपनी कंपोजिट शराब की दुकान है उसके ऊपर हमने 3000 रुपए का जुर्माना किया है साफ सफाई को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी हो रही है और जो घटनाएं हो रही हैं उसका मूल रूप से कारण जो है वो ये शराब की दुकान। शराब की दुकान के कारण यहाँ पर पाउच, शराब की बोतल और फिर उसके बाद लोग पीने के बाद झगड़े करते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो हम इस चीज को लेकर गंभीर है और यहाँ पर अब हम नहीं लगने देंगे। आदरणीय श्रीमती शीला सुराणा एसडीओपी मैडम भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया है। माननीय विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय के इसमें निर्देश है कि मंडीदीप में अतिक्रमण को प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन किया जाए। अतिक्रमण हटाओ अभियान। बड़ी समस्या है मंडीदीप में, सब्जी मंडी को भी व्यवस्थित नहीं किया गया, अतिक्रमण तो हटा दिया। नहीं, सब्जी मंडी का आप देख पा रहे होंगे, जैसे मंगल बाजार जो लगता है, जो साप्ताहिक हाट की जो व्यवस्था है वो हमने ल्यूपिन पार्क, लायंस पार्क में हमने उसकी व्यवस्था की है। क्योंकि हो ये रहा है कि लायंस पार्क की भी अपनी एक सीमा है और अभी नगर पालिका का जो सामुदायिक भवन में वर्तमान में जो टंकी निर्माण का कार्य चल रहा है, तो हमारे कुछ जो वाहन है वो रोज शाम को वहां पर खड़े हो जाते हैं, इसलिए वहां पर जगह कम बचती है और व्यापारी ज्यादा सब्जी बेचने के लिए आ रहे हैं। तो जब हमारा वो टंकी का निर्माण हो जाएगा, ये लगभग 15-20 दिन की बात है, 15-20 दिन में हम अपने वाहनों को वहीं खड़े करने लगेंगे और फिर सब्जी का कोई भी व्यापारी मंडीदीप में सड़कों पर नहीं दिखेगा। उसकी व्यवस्था हम लायंस पार्क में करेंगे। लेकिन कोई भी प्रशासन सफल तब हो सकता है जब जनता उसमें प्रॉपर सहयोग करे। हम अतिक्रमणकर्ताओं से भी ये अपील कर रहे हैं कि एक निर्धारित स्थान पर व्यवसाय करें और अच्छा व्यवसाय करें। हम उनके विरोधी नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि गरीब व्यक्ति को अतिक्रमण में हटाया जाता है, तो ये भी सत्य है कि गरीब व्यक्ति ही अतिक्रमण करता है। जिस व्यक्ति की स्वयं की दुकान है वो तो अपनी दुकान में है, उनको भी हमने निर्देश दिए है कि वो अपनी सीमाओं में रहें, रोड पर न रखें अपना सामान। तो देखिए क्या है कि व्यवस्था बनाने में हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, और अगर हर नागरिक जागरूक हो जाता है और व्यवस्था में वो प्रशासन का सहयोग करता है, तो शायद हमने जो टारगेट लिया है उससे हम जल्दी इस चीज को अचीव कर लेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि हम 6 महीने में मंडीदीप को सुधार देंगे और अगर जनता का सहयोग हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हम 3 महीने में सुधार देंगे। जनता का सहयोग आवश्यक है, जनता का हमको सहयोग हमें मिलना चाहिए। जैसे स्वच्छता की बात करें अपन, तो स्वच्छता में आप यहाँ वहाँ कचरा क्यों फेंक रहे हैं? निर्धारित स्थानों पर हमने कई जगह डस्टबिन लगा के रखे हैं। अगर इतना सा अपन कर लें कि हम उधर पर डालें निर्धारित स्थान पर, तो नगर पालिका को कचरा कलेक्शन में आसानी रहेगी। अगर यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो शायद शहर की सफाई में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। तो जनता का सहयोग, मैं जनता से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ और अपील करता हूँ इस चीज कि कृपया अपने इस नगर को सुंदर बनाना आपके हाथों में है। हम कुछ समय के लिए हैं, यहाँ रहेंगे, चले जाएंगे, और ट्रांसफरेबल जॉब है, चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप सब लोग अगर सहयोग करेंगे, कचरे को निर्धारित स्थानों पर, छोटी छोटी सी चीजें हैं, पानी को हम व्यर्थ नहीं बहाएंगे। अगर आपके लिए मान लीजिए कहीं पानी के लीकेज की समस्या है, तो आप हमको अगर सूचित करेंगे, तो हम इन सब चीजों पे संज्ञान लेने के लिए तैयार है। जरूरी है आप सबका सहयोग। अगर आप सब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज 24 पर बने रहिए। नमस्कार।